बुलेटिन के आगाज में बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। मुल्तान के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। दूसरी तरफ हुकूमत ने रेलवे के किराए भी 10% बढ़ा दिए। अशिया खुरनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी, जिसकी वजह से शहरी शदीद मुश्किल में हैं। तफसीलात के लिए देखिए वसीम शहजाद की ये रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान आ गया। अशिया खुर्दनोश भी महंगे दामों फरोख्त होने लगे। चावल 370, चीनी 150, दाल चना सुप्रीम 240, दाल माश 500 और घी 460 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरी और ताजिर कहते हैं कि मार्केट में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। मंडी में हर चीज का अपनी मर्जी का रेट मांगा जा रहा है। सवारी के पास पैसा है नहीं, सवारी के पास पैसा होगा तो सवारी सफर करेगी ना। गरीब आवाम को रोटी पूरी करे, बाकी घर के अखराजात पूरे करे, किसी के पास कुछ है ही नहीं। इस गवर्नमेंट ने आवाम को बिल्कुल रोल के रख दी। पेट्रोल डीजल महंगा होने पर ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि महंगाई से जहां दीगर शहरी मुतासिर हो रहे हैं, वहीं ट्रांसपोर्टर्स का चूल्हा भी बुझ रहा है। मजबूरी के तहत 10% किराए बढ़ाए हैं। आम आदमी की जो सवारी रोजमर्रा की ड्यूटियों पर लोग मुलाजिम पेशा, स्कूल टीचर ये वो जाते हैं, जो उनके लिए भी जो सफरी सवारी है ये भी छीन ली गई है। इतना फ्यूल जब महंगा होगा तो लाए मला में किराया बढ़ाना पड़ेगा। आम आदमी के पास पैसे रोटी के लिए नहीं तो हमें किराया कहां से देंगे। पाकिस्तान रेलवे ने भी किरायों में 10% इजाफा कर दिया। आवाम के लिए ट्रेन का सफर भी मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं कि शहर से बाहर अपनों को मिलने जाना अब ख्वाब बनकर रह गया है। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम क्या करे। हुक्मरान होश के नाखुन ले और गरीब आवाम का भी सोचें। गरीब लोग हैं कि मजदूर तबका है कि 600-700 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, ज्यादा 20 से 15,000 से 20,000 रुपये बन जाता है। कि अब पहले ट्रेन से हमारा होता था कि सफर करने में आसानी होती थी, पैसे कम लेते थे। अब पेट्रोल के बढ़ने की वजह से इन्होंने अपना भी 10% तक रेट बढ़ा दिए हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी करे ताकि मुतवस्सित तबके का चूल्हा भी जल सके। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर हसन मलिक और राना बिलाल के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने लगे। रहीम यार खान के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं किरायों में इजाफा करना मजबूरी बन गई है। महंगाई से कारोबार मुतासिर हो गया। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे। मजीद आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में। हुकूमती पेट्रोल बम के असरात ने काम दिखाना शुरू कर दिया। रहीम यार खान के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया, जिसके बाद आम आदमी के लिए कमर्शियल गाड़ियों का किराया अदा करना भी मुश्किल हो गया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि किरायों में इजाफा पेट्रोल डीजल की कीमत के मुताबिक ही किया है। किरायों में इजाफे से एक तो सवारियों की तादाद कम हो गई है, ऊपर से मुसाफिरों के साथ किराए पर बहस मामूल बन गई है। कारोबार ठप हो गए हैं। महंगाई के बायस 2 वक्त की रोटी पूरा करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स और आवाम दोनों को कोई रिलीफ नहीं दे रही। ट्रांसपोर्टर को भी मुश्किल का सामना है और जो सवारी है वो गरीब है, इतना किराया नहीं भर सकती। और हम भी यही कोशिश करते हैं कि सवारी के नाजायज ना किराया लिया जाए, जायज़ ही किराया लिया जाए उससे, ठीक है। और जो पेट्रोल की महंगाई है उसकी वजह से हमें भी थोड़ा किराया अपना बढ़ाना पड़ रहा है। जितना रेट बढ़ गया है, सवारी से मांगते सवारी देती नहीं है, फिर वो झगड़ता है कि भाई हमें पैसे ज़्यादा लेते हैं वगैरह। हमारा पेट्रोल नहीं पूरा होता पेट्रोल महंगा होने से। वो कहते हैं वो पहले वाला रेट, पहले वाला हम देते हैं तो हमारा घर का गुजारा नहीं होता। ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाए ताकि आम आदमी की माली मुश्किलात हल हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रूही न्यूज, रहीम यार खान। और अब सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बात करें। दरिया सतलुज में सैलाब की बिगड़ती सूरत हाल PDMA ने खबरदार कर दिया। भारतीय आबी जारियत से दरिया सतलुज में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। PDMA तर्जुमान के मुताबिक मुतादिद हेड्स पर पानी की मिकदार में इजाफे से तुग़यानी के इम्कानात हैं। बकरा डैम, पोंग डैम और गंडा सिंह के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बिगड़ सकती है। हरीके हेड वर्क्स के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का कहना है कि तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। PDMA समेत तमाम रेस्क्यू इदारों को रात के वक्त अलर्ट रहने का हुक्म। कहा सैलाब की सूरत हाल से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं रहा जा सकता। लिया के मकाम पर दरिया सिंध में पानी का उतार चढ़ाव जारी, जिसकी वजह से दरियाई कटाव में तेजी आ गई। समरा नशेब में दरियाई कटाव के बायस 8 आबादियां दरियाबुर्द हो गई। समरा नशेब के मकीन दरियाई कटाव के बायस अपने पुख्ता घर उखाड़ने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट करेंगे जाहिद सरफराज। लिया में दरिया सिंध की तबाहकारियां जारी। दरिया में पानी के उतार चढ़ाव की वजह से कटाव में तेजी आ गई। लिया की नशेबी यूनियन काउंसिल समरा नशेब में दरियाई कटाव के बायस 8 आबादियां दरियाबुर्द हो रही हैं।
सुमरा नशीब के मकीन दरियाई कटाव के बहस अपने पुख्ता घर उखाड़ने पर मजबूर हैं। खून पसीने की कमाई से बनाए गए घर उखाड़ने पर इलाका मकीन परेशान है। मकीनों का कहना था कि घर तो उखाड़ लिए मगर अब कहाँ जाएं, बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो गया। बेआसरा होकर अब फिर किसी सहारे की तलाश है। ਹੁਣ घर अगर सारी जाके नहीं पावन दी रिश्तेदारों के घर बहते पे हैं उन्हें कन पनाह गिंदे मैं चलो कई बार सबको आसरा सारी कोई इमदाद ही नहीं कराना भाई जै को आखे से ओदन भी लाला जड़ा ना अपनी आप मदद करो अल्लाह की मदद अपनी रिश्तेदारों की मदद गिन के बहते पे हैं। ये रक्षा जना किराए का है पिया किराए दे करके सामान खड़े ढोने हैं कोई सरकारी कदी कोई साको सरकार ने तावन कहीं नहीं किया अब तो सामान है पुचवाने हैं जितना तो रिश्तेदारों ने घर लिहाजा कोई जाके नहीं रिश्तेदारों ने घर सामान रोटी खाने हैं। इतना बहुत मुश्किल हो रही है। फसल का नुकसान हो रहा है, मकाना का नुकसान हो रहा है, इट्टा गिर रहे हैं, कोई इतना नहीं सारी मदद कर रहा, कोई आदमी नहीं आया, इतना कोई नहीं आया, डीसीओ साहब नहीं आया, आया है तो वहाँ कुछ करता हूँ वापस नहीं आया। दरियाई कटाव से मुतासर अफराद ने मुतालबा किया कि आला हुकाम उन्हें महफूज मकाम पर जगह फराहम करें। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लिया। पिपला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की अदम दस्तियाबी, आम आवाम सेहत कार्ड जैसी सहूलत के इस्तेमाल से भी महरूम। अस्पताल में गायनी, ऑर्थोपेडिक, चाइल्ड, अल्ट्रासाउंड, ENT और आई स्पेशलिस्ट के असामियां खाली हैं, जिसकी वजह से शहरी सेहत कार्ड होने के बावजूद भी मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मियांवाली की तहसील पिपला में अवाम सेहत कार्ड जैसी सहूलत के इस्तेमाल से महरूम। शहरी कहते हैं कि हुकूमती फैसले के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में गायनी, दिल और आंख समेत कई ऑपरेशन सेहत कार्ड पर होंगे, मगर बदकिस्मती से गुज़श्ता कई साल से THQ अस्पताल में कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात नहीं। पिपला अस्पताल में वालदा की आंखों का ऑपरेशन कराने आए तो डॉक्टर ने DHQ अस्पताल मियांवाली रेफर कर दिया। मियांवाली के अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने 25 रोज बाद आने की तारीख दी। हेल्थ कार्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा है सर, इधर हमारी बहुत परेशानी है। हमने अम्मी का आंखों का ऑपरेशन करवाना था, इन्होंने मियांवाली में भेजा। मियांवाली वालों ने 25 दिन का टाइम दिया, फिर हम इधर वापस आ गए। इधर वापस आए तो इन्होंने कहा भी इधर आंखों का डॉक्टर नहीं है। एक शहरी का कहना था कि मजबूरी में हजारों रुपए लगाकर प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटी का ऑपरेशन कराया है। सेहत कार्ड से पिपला के गरीब आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। अगर इसी तरह स्पेशलिस्ट डॉक्टर की आसामियां खाली रहीं तो सेहत कार्ड का दौरानिया मुकम्मल हो जाएगा और गरीब आवाम सिसक कर मरते रहेंगे। सानू देर भी बहुत ज्यादा हो गई है, लिहाजा असा अपील करे सो मेहरबानी करके इस जादोते जनाना ऑपरेशन वास्ते लेडी डॉक्टर मौजूद होनी चाहिए जो कि इधर नहीं है। उधर हेल्थ इंतजामिया ने इस हवाले से रवायती मौकिफ दिया कि आला हुकाम को खाली असामियों बारे लिखा जा चुका है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। हासिलपुर इंतजामिया की नाअहली या फिर गफलत, शहर का इकलौता इलामा इकबाल पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। शहरी तफरीही सरगर्मियों से महरूम हो गए। रिपोर्ट करेंगे मलिक अब्दुल रशीद। हासिलपुर इंतजामिया की गफलत कहीं या फिर नाअहली, शहरियों की तफरीह के लिए बनाया गया अलामा इकबाल पार्क खंडरात में तब्दील। पार्क में झूले, बेंच, जोकिंग ट्रैक टूट फूट का शिकार। शहरी तफरीह सरगर्मियों से महरूम हो गए। पार्क में लगाए लाखों रुपए मालियत के पौधे भी जल गए। बारिश के दिनों में ना इसमें तकरीबन 10-10 फीट पानी था। ये सारे बेंचेस डूबे हुए थे, वो जो अम्ब्रेलाज हैं वो भी डूबे हुए थे। तो बारिश को आज ना मिनिमम 20-25 दिन हो गए हैं। तो अब हालत देख सकते हैं, जॉगिंग ट्रैक सारे टूटे हुए हैं, बेंचेस खराब हैं, बिल्कुल ना पार्क उजड़ गया है किस्म का। तो इंतजामिया कुछ नहीं कर रहा। बारिश के दिनों में शहर भर का पानी पार्क में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से पार्क झील का मंजर पेश करने लगता है। पार्क की दीवारें भी गिर गई हैं। वॉकर तफरी के लिए पार्क आने वाले शदीद परेशान हैं। ना कोई लाइट का इंतजाम है, कोई भी यहाँ पर बिल्कुल गंदा तरीन माहौल हुआ है। इंतजामिया कुछ नहीं कर रही। उनको चाहिए कि जल्द से जल्द पार्क का माहौल बेहतर बनाएं ताकि आने वाले तमाम सिटीजन बिल्कुल आसानी से सैर व तफरी कर सकें। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर से मुतालबा किया है कि पार्क की सूरत हाल को जल्द बेहतर बनाया जाए ताकि शहरी तफरी सरगर्मियां जारी रख सकें। कैमरामैन आसफ खोकर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। तोंसर शरीफ के इलाके संगड़ में रेत का ठेका न होने पर ट्रैक्टर मालकान सरापा एहतजाज। ट्रैक्टर ड्राइवर्स और मालकान ने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करके प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने जल्द ठेका कराने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे अजमत पुस्तार।
तोनसा शरीफ में ट्रैक्टर्स ट्राली मालकान महकमा मादनियात के खिलाफ सरापा एहतजाज। ट्रैक्टर्स ड्राइवर्स और मालकान ने ट्रैक्टर ट्राली खड़ी करके प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा मादनियात ने 9 माह से संगड़ में रेत का ठेका नहीं दिया। ठेका न होने की वजह से उनका काम बंद है। महकमा मादनियात ने इस मामले पर चुप साध रखी है। ताकतवर लोग रेत उठा रहे हैं, जबकि मजदूरी करने वाले ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर्स और मालकान के घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं। बरादरान सारे ट्रैक्टर का मुतालबा है जो महकमा मादनियात बार बार तंग करें नहीं पिए 8 महीने के लिए ठेका करनी, अगर ठेका नहीं दिया तो नहीं वजह करनी थी। मालिक मजदूर ट्रैक्टर हर किस्म का टैक्स अगे भी देंगे हूँ भी देने वास्ते तैयार है। साड़ी ये रिक्वेस्ट है ये अपना बंदा भी लावन, अपना टैक्स ठेका करें, जो कर रहे हैं टैक्स देते तैयार है। जनाब वाला 8 महीने से नदी संगड़ में हमें रेत उठाने के लिए नहीं छोड़ा जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के भत्ताखोरी वहाँ पे चल रही है। अगर इसका ठेका नहीं करा रहे तो गवर्नमेंट नहीं करा या मदनियात वाले नहीं करा रहे हैं। अगर इसके ठेके की रकम ज्यादा है, कोई ठेका नहीं उठा रहा है तो इस जोन को ख़त्म करके टुकड़ों में प्लाटों में तकसीम करें ताकि जल्दी ठेका हो जाए, आवाम को रिलीफ मिल सके, आवाम रेत उठा सके, मजदूर ट्रैक्टर मलकान लोडिंग वाले अपने बच्चों के लिए रोजी कमा सकें। ट्रैक्टर ट्राली मालकान ने वज़ीर आला पंजाब और महकमा मादनियात के हुकाम से मुतालबा किया है कि संगड़ में रेत का ठेका फौरी तौर पर अलाट किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर ठेका जल्द न किया गया तो सख्त एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरा मैन आफ्ताब अता के हमरा अजमत गुजदार रोही तोनसा शरीफ। डीजी खान में मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग कन्वेंशन का इनेकाद। मुजफ्फरगढ़ लिया और जनूबी पंजाब के अहदेदारान की शिरकत। मरकजी सदर खवातीन विंग का कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में तरक्की की। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाकर मुल्की दफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप में गैर मुल्की तालीमी इदारों के वफूद ने भी शिरकत की। वर्कशॉप में नमकियात से फसलों को नुकसानात और हल बारे तजावीज़ पेश की गई। तफसीलात अली रियाज की इस रिपोर्ट में। नई यूनिवर्सिटी मुल्तान में जमीन की जरखेजी और नमकियात बारे वर्कशॉप सजाई गई। वर्कशॉप में 4 लीफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया और UAE समेत मुल्की तालीमी इदारों के वफूद ने भी शिरकत की। वर्कशॉप में नमकियात से फसलों के नुकसानात और हल बारे तजावीज़ पेश की गई। यूनिवर्सिटी के असाज़ा ने भी जमीन की नमकियात समेत दीगर मसाइल बारे अपने आइडियाज पेश किए। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से 3 यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपर्ट, इसके अलावा इक्पा दुबई से एक्सपर्ट, मेहरान यूनिवर्सिटी सिंध से और हमारी यूनिवर्सिटी से ये एक्सपर्ट जो हैं ये 2 रोज़ा एक वर्कशॉप में जिसमें हमने जो पिछले 2.5 साल में काम किया है उसकी हम सिंथेसिस कर रहे हैं और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को हम इसमें जो हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में क्या सिफारिशात दे सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इरफान बेग का कहना था कि जनूबी पंजाब में फसलों को नमकियात के नुकसान से बचाने के लिए सब ने मिलकर हिकमत अमली तैयार की है। अगर जमीन की सेहत और जरखेजी बारे इकदामात किए जाएं तो पैदावार में इजाफा हो सकता है। हमारा एक प्रोजेक्ट था जो कि हम सदर्न इंडस बेसिन में सैलिनिटी के इफेक्ट्स को हम जज कर रहे थे कि जी जो फार्मर की कम्युनिटीज़ हैं हमारी लोकल लेवल पे किस तरीके से, क्योंकि नमकियात का जो इफेक्ट है क्रॉप्स पे वो बहुत ज़्यादा है और हमें देखना है कि जी लोकल लेवल पे उसको किसान किस तरह बेहतर प्रैक्टिसेस से उसको अपनी पैदावार को बढ़ा रहे हैं। ज़राई यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने गुज़िश्ता तजर्बात के नताइज बारे भी शुरका को आगाह किया। कैमरामैन AD नवाज के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। सरकारी स्कूलों में मियावाकी जंगल उगाने की मुहिम जारी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की मियावाकी शजरकारी की तकरीब में शिरकत। गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव गर्ल्स स्कूल में मुहिम के दफ्तर लगाए गए हैं। बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर दरख्तों की आबियारी के लिए मुतहर्रिक। मियावाकी जंगल उगाने के लिए गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव गर्ल्स हाई स्कूल में तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने तकरीब में पौधे लगाए और दूसरों पर भी अर्बन प्लांटेशन करने के लिए जोर दिया। एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन ऑन माई प्रायोरिटी लिस्ट और मैंने रिक्वेस्ट की आपके प्रीवियस CEO साहब से, आप लोगों की हमने ट्रेनिंग्स मोटिवेशनल भी करवाई फॉर द फैक्ट कि आई बिलीव कि अगर इस कौम में और इस नेशन में कोई रियल चेंज आनी है तो दैट इज़ ओनली थ्रू एजुकेशन एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो बेहतरी आई है वो एजुकेट करके सोसाइटी को लाई जा सकती है।
डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि अपनी तालीमी इस्तेदाद और फन्नी सलाहियतों को बढ़ाएं, क्योंकि तालीम से ही मुआशरे तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब बनते हैं। उस्ताज़ा, तलबा और तालबात की इस्तेदाद कार बढ़ाने की तकरीबात मुनक़िद करवाएं। इस मुल्क में कुछ तब्दीली आना है तो वो तालीम से ही आना है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हम अगली नस्लों को दरख्तों की सूरत में बेहतरीन तोहफा दे सकते हैं, ऐसा ना किया तो नई नस्ल हमें मुआफ नहीं करेगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। लोधरा के नवाही गांव की बच्ची हीरा अकबर का एजाज। हीरा अकबर ने मुल्तान बोर्ड मैट्रिक में दूसरी पोजीशन हासिल की। आला कारकर्दगी पर हीरा अकबर को मुल्तान आरपीओ ऑफिस में मेहमान बनाकर तहाइफ से नवाजा गया। आरपीओ मुल्तान सोहेल चौधरी का अहसन इकदाम। आरपीओ ने मुल्तान बोर्ड मैट्रिक में दूसरी पोजीशन लेने वाली बच्ची हीरा अकबर को अपने दफ्तर बुलाकर हौसला अफजाई की और तहाइफ से नवाजा। लोधरा के नवाही गांव की हीरा अकबर ने मुल्तान बोर्ड में पोजीशन लेकर अपने वालिदैन और शहर का नाम रोशन किया। आरपीओ का कहना था कि इनके लिए खुशी की बात है कि इतनी ज़हीन बच्ची उनके दफ्तर तशरीफ लाई है। हीरा अकबर का जिन्होंने आज हमारे दफ्तर को इज्जत बख्शी, ये इतनी होनहार बेटी है कि इसने मैट्रिक में सेकंड पोजीशन हासिल की है मुल्तान बोर्ड में, और सिर्फ एक नंबर से जो इनकी पहली पोजीशन रहेगी। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जब ये FFSC करेंगे तो पहली पोजीशन लेंगी, बिकॉज इनके जो जज्बा इनमें है, जो इनके वालिद साहब में जज्बा है, वो देख के ना मकसद था इनको बुलाना। मकसद ये था कि वो खुशी ये हम इनसे शेयर कर सकें। हीरा अकबर का इस मौके पर कहना था कि अल्लाह की रहमत के बाद उसके वालिदैन की दुआओं का नतीजा है और ये इसके असातिज़ा की मेहनत है। वो तमाम लोगों से दरख्वास्त करती हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैंने मुल्तान बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की। ये सब मेरे माँ बाप की दुआओं, मेरे असातिज़ा की मेहनत की वजह से मुमकिन हुआ। अब मेरा दूसरा बच्चों का भी ये पैगाम है कि वो भी मेहनत को जारी रखें और पढ़ लिख कर बड़ा मकाम हासिल करें। आरपीओ मुल्तान ने पोजीशन होल्डर बच्ची को फूलों का गुलदस्ता दिया और उसे निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन अल नकवी की तरफ से तोहफा भी दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। दुनियापुर में जश्न आज़ादी के सिलसिले में खेलों का इनेकाद। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कबड्डी का मेला सजा दिया गया। कबड्डी मैच में दुनियापुर और जहानिया की टीमें आमने सामने आईं। पंजाब धरती के खेल कबड्डी को देखने के लिए दूर दूर से शायकीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। इसी वाले से रिपोर्ट करें मोहम्मद याकूब ताहिर। दुनियापुर इंतजामिया का पंजाब के रवायती खेल कबड्डी को फरोग देने के लिए अहसन इकदाम। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में कबड्डी का मेला सजाया गया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर लोधरा साजिद महमूद और तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर जमशेद मजीद ने कबड्डी मैच के इनेकाद में खुसूसी किरदार अदा किया। जहानिया और दुनियापुर के कबड्डी प्लेयर्स ने शानदार खेल पेश किया। हाफ टाइम तक जहानिया 14 पॉइंट के साथ आगे था, मगर दूसरे हाफ में दुनियापुर ने बेहतरीन खेल पेश किया और मैच बराबर कर दिया। बाद में टॉस के जरिए फैसला हुआ जिसमें दुनियापुर फातेह करार पाया। मैच के मेहमान खुसूसी DSP सर्कल दुनियापुर मियां अब्दुल रऊफ ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज दुनिया भर में ये यौम आज़ादी के सिलसिले में ये कबड्डी का मैच हुआ है। स्पोर्ट्स से हम लोग बिल्कुल दूर हो गए हैं और ऐसी स्पोर्ट्स होने चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ स्पोर्ट्स ऑफिसर साहब को, साजिद साहब को, जिन्होंने ये इनकाद किया इस मैच का। तो इससे हमारे नौजवानों के लिए ये बड़ा बेहतर है कि वो दूसरी एक्टिविटी से निकल के स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हों। यौम आज़ादी कबड्डी मैच देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। SHO सिटी रईस अंसर और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों समेत प्रेस क्लब के सदर और अरकान ने भी मैच देखा। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियाँ ज़रूरी। मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन की गेम जारी है। मज़ीद बताएंगे हसन अहमद। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियों को होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे बैडमिंटन की गेम जारी है। कुछ खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, कुछ आपस में खेल रहे हैं, तो कुछ नॉकिंग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कोच मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बैडमिंटन इसमें तो बहुत एक्टिवपन चाहिए होता है, इसके लिए तो फिटनेस बहुत चाहिए होती है। मेरे पास बहुत से गर्ल्स और बॉयज़ खेलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करते हैं। अगले महीने इनकी चैम्पियनशिप भी आ रही है, पंजाब चैम्पियनशिप। हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये पंजाब चैम्पियनशिप करा रहे हैं। इसमें हमने 5 कैटेगरीज रखी हैं, जिसमें एक मेंस सिंगल है, मेंस डबल है, वुमेन सिंगल है, वुमेंस डबल है और अंडर 13 सिंगल है। पूरे पंजाब से प्लेयर आएंगे और हर शहर से प्लेयर इनसे यहाँ खेलने आएगा।
یہ بالکل ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کھیل کے لیے فٹنس بہت ضروری ہے اور اگلے مہینے پنجاب چیمپئن شپ بھی ہے. ہمارے ساتھ ایک کھلاڑی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی اگلے مہینے ایک پنجاب چیمپئن شپ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور اس کے لیے کتنا پریکٹس کری ہیں آپ؟ فرسٹ ٹائم جاب کرتی ہوں، اس کے بعد یہاں آتی ہوں تو میرا روز کی یہ روٹین ہوتی ہے کہ میں نے ٹریننگ کے لیے آنا ہوتا ہے یہاں پہ. میں صبح سے گھر سے نکلتی ہوں اور یہاں سے ٹریننگ کر کے گھر جاتی ہوں. تو ہم لوگ 2 مہینے سے لگاتار اسی چیمپئن شپ کی تیاری کر رہے ہیں، پنجاب چیمپئن شپ کی، جس میں آگے رینکنگ آ رہی ہے اکتوبر میں، جس کے لیے پنجاب میں سے بہت ساری بچیوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا، انہیں اپرچونٹی ملے گی کہ ان کا ڈپارٹمنٹ بھی لگ سکے اور آگے وہ نیشنل میں اپنی اچھی کارکردگی دکھا سکیں. بالکل ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ 2 مہینوں سے اس چیمپئن شپ کی ٹریننگ کریں، اس چیمپئن شپ کی پریکٹس کریں تاکہ وہ اپنے ملتان کا نام روشن کر سکیں اور اپنے کوچ کا نام بھی روشن کر سکیں. جی صحیح، بہت شکریہ حسن احمد. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے صرف